नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें हमने अब तक 17 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और आज हम टेस्ट नंबर 18 को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 18 का। और पहला प्रश्न भूगोल से है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में नहीं है। तो दोस्तों वो नदी है रामगंगा नदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा नदी। और नेपाल हिमालय से जो निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं दोस्तों उनमें घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी प्रमुख नदी है। और रामगंगा नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। तो कहाँ पे मोनोजाइट पाया जाता है? तो दोस्तों केरल में पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। और दोस्तों मोनोजाइट यह थोरियम और यूरेनियम का मिश्रण होता है। तो यह किसका किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो थोरियम और यूरेनियम का मिश्रण होता है मोनोजाइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत के विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा था? तो दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि भारत का जो विभाजन है यह एक विश्वासघातपूर्ण कार्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका सही कालक्रम क्या होगा। पहला है वर्धा प्रस्ताव। तो दोस्तों वर्धा प्रस्ताव यह 14 जुलाई 1942 को यह प्रस्ताव आया था। तो कब आया था? 14 जुलाई 1942 को। दूसरा है वेवेल योजना, यह 1945 को आया था, 1945 में। और तीसरा है शाही नौसेना का विद्रोह, यह 1946 में विद्रोह हुआ था। और अगला है कैबिनेट मिशन, यह भी 1946 को हुआ था, 24 मार्च को। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका सही कालक्रम क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले पे होगा वर्धा प्रस्ताव, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो है सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित है। तो सबसे पहले वर्धा प्रस्ताव, उसके बाद वेवेल योजना, फिर शाही नौसेना का विद्रोह और फिर अंत में कैबिनेट मिशन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी? तो हजारीबाग में नहीं की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। अगला प्रश्न है फख-ए-अफगान या बादशाह खान इत्यादि उपाधियां किससे संबंधित है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान से ये उपाधियां संबंधित हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इनका एक प्रमुख उपाधि सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता था। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। सीमांत गांधी यह किसकी उपाधि है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान की उपाधि है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिटले कमीशन संबंधित था। तो आइए देखते हैं दोस्तों यह व्हिटले कमीशन किससे संबंधित था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मजदूरों की समस्या समाधान के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। तो व्हिटले कमीशन मजदूरों से संबंधित कमीशन था। अगला प्रश्न है गांधी एंड गांधीज्म पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी एंड गांधीज्म पुस्तक की रचना की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है आंदोलन और उनके प्रारंभ के केंद्र में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं 4 आंदोलन दिया गया है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। ए है अहमदिया आंदोलन गुरदासपुर में, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है देवबंद आंदोलन कोलकाता में, यह गलत है। दोस्तों देवबंद आंदोलन यह देवबंद स्थान पर हुआ था और जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? सहारनपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यह सही सुमेलित नहीं है। सी है फराइजी आंदोलन फरीदपुर पूर्वी बंगाल में, बिल्कुल सही है। और डी है नदवतुल आंदोलन लखनऊ में, यह भी सही है। दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। देवबंद आंदोलन यह देवबंद स्थान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की बात की गई? तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की बात किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो हंटर कमीशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर कमीशन। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और दोस्तों यही वह आयोग है जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय बताए थे। और अगर
बात किया जाए सैडलर आयोग के बारे में, आइए देखते हैं। तो इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, यह भी पूछा जाता है। तो 1917 में सैडलर आयोग का गठन हुआ था। और वुड डिस्पैच, तो इसका गठन 1854 में वुड डिस्पैच का गठन हुआ था। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो दोस्तों वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और अंतिम है वर्धा आयोग, तो इसका गठन 1937 में किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हंटर कमीशन, ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की बात हंटर कमीशन द्वारा की गई। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।